वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया पर तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे बरतानिया से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अच्छे हैं। आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर हैं। जनरल आसिम मुनीर को इज्जत व एहतराम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने दौरे इक़्तिदार में बानी पीटीआई चाहते थे फौज उनकी जमात का ज़ैली इदारा बन जाए। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। वो फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कौमी महाज पर कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी बढ़ रही है। जेल से खत पर खत लिखे जा रहे हैं। बानी पीटीआई तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। इक़्तिदार से महरूमी के बाद पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात किए गए। कौमी इमलाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का कामयाब दौरा जारी। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर सिपा सालार का फील्ड विजिट, वार्ड मिनिस्टर और लारकिल गैरिजन्स का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बरतानवी फौज की जानिब से मसनूई जहानत और बगैर अमले के काम करने वाले सिस्टम्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज का मुजाहिरा भी किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम का भी मुआयना कराया गया। पाकिस्तान पर वाशिंगटन का कोई दबाव है, ना ही कोई दबाव कबूल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। दौराए अमरीका के दौरे ट्रंप इंतजामिया के हुकाम से कोई सरकारी राबिता नहीं हुआ। वतन वापसी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान ने 12 अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो दहशतगर्द तंजीमों को लगाम दे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इसहाक डार ने कलदम टीटीपी के दोबारा उभरने का जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत की पॉलिसीज को करार दिया। बिजली यार्ड से 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का मंसूबा तैयार। वजीर आजम ने रमजान अल मुबारक में बड़े रिलीफ पैकेज के लिए प्लान भी मांग लिया। जराए के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट तक कमी होगी। गर्दिशी कर्जे के हाजिम को भी खत्म किया जाएगा। हुकूमत का रमजान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी कस देने का मंसूबा। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। हुकूमत का मुल्क भर में चीनी पर 20 रुपए सब्सिडी देने और 130 रुपए फी किलो फरोख्त करने का भी फैसला। IMF ने कर्जों के बोझ को पाकिस्तान के लिए चैलेंज करार दे दिया। IMF के रेजिडेंट चीफ माहिर बंजी कहते हैं, पाकिस्तान की इक्तिसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है उनमें सरे फहरिस्त कर्जों का बोझ है, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी और आमदन पैदा करने में नाकामी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में रेजिडेंट चीफ ने कहा, टैक्सों का बड़ा दबाव रिवायती शोबे पर है। रस्मी शोबे पर माली बोझ की बड़ी वजह यह भी है, कई मखसूस सेक्टर्स कौमी खजाने में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गैर मुतनाज़ा अदालती रिफॉर्म्स के लिए मुतहरिक। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की आज अपोजिशन अरकान से मुलाकात मुतवक्के। 7 रुकनी वफ्द की क़यादत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब करेंगे। चीफ जस्टिस इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी जजेस की हिमायत में सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 5 जजेस की सीनियोरिटी के हवाले से दायर दरखास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। नवाज शरीफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस नाकाम बनाने के लिए मैदान में आ गए। लीगी कायद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन सौंप दिया। जालों और मतवालों में बयानबाजी पर भी तशवीश का इजहार।
वजीर आजम शहबाज शरीफ इख्तलाफात कम करने के लिए खुद बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी पीपल्स पार्टी और एमकेएम से इब्तिदाई राबते करेंगे। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला मरीम नवाज को ऑपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला करने का टास्क भी दे दिया। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आजाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया। उन्होंने पाकिस्तान में खवातीन को आगे आने के मौके दिए। आज पंजाब की वजीर आला भी एक खातून है। पाकिस्तानी अवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में इख्तलाफात की खबरें अफवाह निकली। पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत का वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा की जरदारी हाउस कराची में मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत-ए-हाल, तरक्याती और सियासी उमूर पर बात की गई। जरदारी हाउस ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में कोई इख्तलाफात नहीं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और काबीना अरकान पार्टी क़यादत के एतमाद के साथ काम कर रहे हैं। दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम के लिए नमूने लिए गए। मवाज घोट कब्रिस्तान में पुलिस और मुतल्लिका हुकाम की मौजूदगी में कार्रवाई मुकम्मल की गई। मुस्तफ़ा की मैयत वरसा के हवाले की जाएगी। डीएनए रिपोर्ट अगले माह मिलेगी। कसूर और मुल्तान में ट्रैफिक हादसात ने 11 जानें ले ली। जाम बहक अफराद में बाप बेटा और बेटी भी शामिल। कसूर के करीब रावन रोड पर वैन बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुल्तान में पत्थरों से भरा ट्रॉलर घर पर उलट गया। बाप बेटा और बेटी जाम बहक, 2 अफराद मौजिज़ाना तौर पर महफूज रहे। ट्रॉलर जैक के जरिए पत्थर उतारते हुए तवाजुन खोने की वजह से उलटा। कराची में कातिल वाटर टैंकर ने एक और चिराग गुल कर दिया। फेडरल बी एरिया में वाटर टैंकर ने 9 साला बच्चे की जान ले ली। मकीनों के मुताबिक साइम पानी भर रहा था। ड्राइवर ने टैंकर रिवर्स करते हुए बच्चे को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला के करीब एमनाबाद की स्टील मिल में खौफनाक हादसा। पिघला हुआ लोहा गिरने से 4 मजदूर झुलसकर जाम बहक, 2 मजदूर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बॉयलर का तवाजुन बिगड़ने से हादसा पेश आया। स्टील मिल में आग लग गई। इमदादी कारकुनान ने आग पर काबू पा लिया। हर टीम में स्पिनर का जाल, कौमी टीम का बुरा हाल। क्रिकेट मुबस्सिरीन ने सिलेक्शन कमेटी पर सवालात उठा दिए। कहा, टीम में अबरार के अलावा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं। भारत और न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर्स, बांग्लादेश ने भी 5 स्पिनर्स को टीम में शामिल किया। इमाम उल हक को देर से टीम में शामिल करने पर भी सिलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब रिवायती हरीफ भारत से 2-2 हाथ करने के लिए कौमी टीम दुबई में मौजूद। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और भारत का जोड़ इतवार को पड़ेगा। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न जितवाने और अपने इंजर्ड होने पर फखर जमान ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रो पड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फखर जमान की ड्रेसिंग रूम की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फखर जमान को आउट होकर बोझल कदमों से पैविलियन की जानिब बढ़ते देखा जा सकता है। फखर जमान ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर फूट फूट कर रो पड़े। वीडियो में शाहीन आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों को फखर जमान को हौसला देते देखा जा सकता है। पाकिस्तान का आईसीसी को बड़ा रिलीफ। आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी की आमदनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी।
फैसला वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास में हुआ। एलामी के मुताबिक इजलास में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक कंपनियों को इनकम टैक्स से छूट की मंजूरी दी गई। फैसले का इतलाक इनामात और इवेंट से होने वाली आमदनी पर होगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक्ड दारू के केस के हवाले से दरखास्त पर समाअत सिटी लाहौर अदालत में पेश। कहा, गुज़िश्ता साल ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर 4000 लोगों को गिरफ्तार किया। 50% ऑटो रिक्शे वालों के पास लाइसेंस नहीं। ऑटो रिक्शा के हवाले से भी मामला तय कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अक्सर देखता हूँ गाड़ियाँ धुआं छोड़ती जा रही हैं, आपके अफसरान नजरअंदाज करते हैं। सीटीओ ने कहा, प्लान है ट्रैफिक पुलिस के ढांचे को बदला जाए। हमारी तजवीज है हर ट्रैफिक एहलकार को 10,000 रिस्क अलाउंस दिया जाए। एक ही बारिश ने पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस धो डाली। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर 15 करोड़ रुपए पानी में बह गए। मोटरसाइकिलों के लिए बनाई लेन से रंग उतर गया। 10 किलोमीटर ट्रैक पर पानी जमा होने से सड़क पहले जैसी हो गई। चंद रोज कबल एलडीए ने फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल लेन पर रंग करके खूब तशहीर की थी।